हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम चैंगो। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था, चैंगो तक पहुंचते पहुंचते लगभग 6 बज चुके थे और मैं काफ़ी थक गया था क्योंकि कल एक तो ड्रोन खोजने में बड़ी एनर्जी लगी, क्योंकि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही है कि ड्रोन मैंने किस तरीके से ढूंढा है। जैसे बर्फ़ में निकल निकल के मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और जैसे तैसे करके फाइनली ड्रोन मुझे मिल ही गया। और वहाँ से फिर मैंने निकलने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि अब ज़्यादा देर वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते थे क्योंकि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिरने शुरू हो गई थी। रास्ते में आया तो रास्ते में भी बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिरनी शुरू हो गई थी और जो विंटर एक्सपीरियंस था ना स्नो के ऊपर बाइक चलाने का, वो भी मैंने ले लिया। लेकिन ठीक रहा, अच्छा रहा। फाइनली मैं शाम को 6 बजे ना चैंगो पहुँच ही गया था और चैंगो में लिया मैंने एक रूम, वो भी स्पीति रिवर के बिल्कुल किनारे पे। और रूम अच्छा है, बढ़िया है और गर्म पानी की सुविधा भी है, वॉशरूम वगैरह भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। एक बार आपको रूम दिखा देता हूँ। ये ना रूम है, इस तरह इसमें डबल बेड लगे हुए हैं और ये एक अलमीरा भी है, इसमें रजाई वगैरह रखी हुई है। इस तरफ आपका वॉशरूम वगैरह हो गया और चेयर वगैरह दे रखी है और नीचे ना फ्लोर पे ये कालीन बिछा हुआ है ताकि सर्दियों में चलने में दिक्कत ना आए। और ना इस रूम के बाहर से क्या खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। ये देखो, पहले यहाँ पे ना ये बैठने के लिए एक सोफ़ा लगाया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है और बाहर का नज़ारा ना ज़बरदस्त है। अभी दिखाते हैं आपको। वाह, ये बह रही है स्पीति रिवर, ये देखो। और इस रूम से ना नीचे सीधा स्पीति रिवर में जाओगे अगर गिरे तो। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। वो ना ऊपर पहाड़ पे अभी एक फ्रेश स्नो पड़ी है 1-2 दिन की, और ऐसे ही इस तरफ ये देखो। तो वेदर थोड़ा क्लाउडी है लेकिन निकलना तो है ही है। सामने आपको सेब के बाग देखने को मिलेंगे और नज़ारा ना बहुत बढ़िया है। इस रूम से बाहर का कुछ इस तरह का दिखता है और ये लगाई हुई है एक बकेट टाइप की, इससे उस सामने वाले विलेज से ना सेब भर भर के लेके आते हैं। घर तो उधर भी बने हुए हैं वैसे, ये देखो टेम्परेरी घर वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं। सेब के बाग हैं इनके यहाँ पे। सो रूम का नज़ारा काफ़ी अच्छा है और मज़ा भी है यहाँ पर। अगर आप नेचर लवर हो ना तो इस बालकनी से ना आप नज़ारा ले सकते हैं इस रूम से, बाहर का स्पीति रिवर का और एक खूबसूरत बाहर के जो लैंडस्केप हैं इनका भी। अब ऑलमोस्ट मैंने पैकिंग कर ली है, को बैग मैंने पैक कर लिया है, टॉप बॉक्स में भी रेडी है। शूज़ वगैरह मैंने गमबूट अंदर रख दिए हैं और शॉक्स वगैरह थोड़ी सूखने के लिए रखी थी। ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुका हूँ और अब बाइक के ऊपर ना अपना सारा लगेज माउंट करने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि अपने डेस्टिनेशन नंगल पहुँच जाऊँ। सफ़र काफ़ी लंबा है, 450 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। लंबा है, नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन है कि टाइम बहुत लगेगा। अगर रुकते रुकते गया तो शायद बीच में रास्ते में स्टे करना पड़ जाए। सोच रहा हूँ अगर थोड़ा सा लेट पहुँचा तो नारकंडा में स्टे करूँगा, और अगर शाम को 4 बजे के आसपास शिमला के आसपास हुआ ना तो मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि फिर 10-11 बजे तक मैं रात में घर में पहुँच जाऊँगा। तो एनीवे पहले रेडी करते हैं अपने लगेज को बाइक के ऊपर और उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा मोटो ब्लॉग में। तो गाइस, जब मैं घर से निकला था ना तो ये जो रीडिंग थी ये 1974 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट थी और अब ये हो गई है 2702। तो लगभग 728 किलोमीटर के आसपास मैंने ट्रैवल कर लिया है। और रही बात फ्यूल कंजम्पशन की, तो ये फ्यूल कंजम्पशन जो दिखाई दे रहा है ना 104.6, ये 76 लीटर के अप्रोक्सीमेट था, जो कि अब 104 हो गया है। तो ये लगभग 29 लीटर के आसपास मैंने फ्यूल कंज्यूम किया हुआ है। 29 लीटर जो फ्यूल है ना उसमें 728 किलोमीटर के आसपास ये बाइक चली है। तो आज जो मैं ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ ना ये 2702 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखते हैं ये 400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है मैं कवर कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो अभी तो फ्यूल जो है ना बाइक में लगभग 4 लीटर के आसपास है और 60 किलोमीटर दूर मुझे पहुँचना है। और ट्रिप पे में 270 किलोमीटर के आसपास बाइक मेरी की चल चुकी है। तो चलो यहाँ से चलने का टाइम हो गया है। टाइम हो गया 7:50। सुबह का वेदर है ना वो क्लाउडी है और टेम्परेचर है 9 डिग्री।
तो ये जो होम स्टे था वो मेन इसी रास्ते पे पड़ा है, चेंगो। चलो जी, आज ना रात में बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा सा स्पीड स्लो हो सकती है, खासकर जहाँ पे गीला एरिया है। चलो जी, चेंगो से निकल चुका हूँ। मौसम देख रहे हो, सही नहीं है, तो निकल लेते हैं। बूंदाबांदी हो रही है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है यार। सुबह सुबह का ना नज़ारा ही अच्छा है। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा, और ऊपर से ये बढ़िया वाला रोड। शुरू हो चुकी है चढ़ाई, और ना ये लगभग 15 या 20 किलोमीटर तक चलती रहेगी, नाकों तक। नाकों के बाद ना पूरी की पूरी उतराई स्टार्ट हो जाएगी। और बूंदाबांदी ना थोड़ी थोड़ी हो रही है, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की। तो वेदर ना ख़राब ना हो तो ज़्यादा ठीक है। यहाँ सब जगह ना किनारे किनारे पे आपको ना सेब के बाग लगे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ सेब ही ज़्यादा होता है। ये देखो रात में पत्थर गिरे हैं। और कैसे भागती है बाइक यार, वाह। चढ़ाई पे भी ना गोली की तरह भाग रही है यार, जबकि पावर को बहुत डाउन कर रखा है मैंने, फिर भी मज़ा आता है यार एक्सेलेरेट करने में। ये देखो वाह, मोड़ पे थोड़ा स्लो कर लेते हैं। ओहो हो, वाह वाह, सुबह का नज़ारा ही बड़ा ज़बरदस्त है यार। और ना स्नो पड़नी शुरू हो गई अब स्नो पड़ती रहेगी आगे, देखते जाना। अब ये सारा जो अक्टूबर मंथ है ना, ये स्नो वाला है। जैसे ही अक्टूबर की 15 या 20 तारीख शुरू होगी ना, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ जाएगी हर जगह। फिर कई रास्ते बंद भी हो जाएंगे, कुछ खुले भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं खुले होंगे, लेकिन मैक्सिमम रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन ये मेन NH है ना, ये चलता रहेगा। ओहो हो, मिड रेंज जो टॉर्क है ना इस बाइक का, वो अच्छा है, और ब्रेकिंग भी नो डाउट बहुत बढ़िया है। और वो आ गए मूनलैंड, जिसका लिया था मैंने आते हुए ड्रोन शॉट। अब ना ये चढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये देखो खूबसूरत नज़ारा इन मूनलैंड का, वाह वाह, सो ब्यूटीफुल। ड्रोन शॉट बढ़िया आया था इसका। ये देखो है ना बढ़िया, खूब भागती है यार। परफॉर्मेंस और पावर की तरफ से ना कोई कमी नहीं है इस बाइक में। सिर्फ थोड़ा अगर मार खाती है, ये खाती है सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर, इसके अलावा ये कहीं भी मार खाने वाली बाइक नहीं है। लेकिन सिटी बाइक है तो ग्राउंड क्लियरेंस का तो इशू होगा ही होगा। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है इसको चलाने में यार। मज़ा MT को भी बहुत आता था चलाने में, लेकिन कहीं ना कहीं वो ना थोड़ा पावर कम हो जाती थी, लेकिन उसने दम कहीं नहीं तोड़ा। उमलिंगला कैसी कैसी जगहों पे ना वो पहुंच गई। और पिलियन के साथ गई थी, जब उमलिंगला गया था ना मैं, तो पिलियन के साथ गई थी वो बाइक। सेकंड टाइम जब मैं गया 2024 में, तब सिंगल था। लेकिन कुछ भी हो, परफॉर्मेंस के मामले में MT भी कम नहीं है। यामा तो यामा ही है, यामा, होंडा और सुजुकी, इनकी रिलायबिलिटी का ना कोई मुकाबला नहीं है। आज ना डिस्टेंस बहुत लंबा है, तो कंटिन्यूस रन काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ेगा। और ये देखो सामने के नज़ारे, क्लाउड छाए हुए हैं
और वहाँ पे आपको दिखाई दे रही है स्नो, उसको छुपा दिया इसने। वाह, ये देखो पत्थर गिरे हुए ना। चलो इसी तरह चलते रहते हैं अपनी जर्नी टुवार्ड्स नंगल डैम। कोशिश रहेगी आज नंगल डैम पहुंचने की, बाकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, रोड कंडीशन के ऊपर डिपेंड है और वेदर के ऊपर डिपेंड है। ये तो आगे जाके पता लगेगा। यहाँ क्या गिरा, ट्रक बजा लग रहा है कोई ना कोई। इस समय मैं ट्रैवल कर रहा हूँ क्लाउड्स के बीच में, और ये देख सकते हो कितने क्लाउड छाए हुए हैं। वाह वाह वाह, ये खतरनाक वाले नज़ारे। अभी ये स्नो थी नहीं, ये ना 1-2 दिन के अंदर ही पड़ी है स्नो, कल या परसों में। और इधर भी ये स्नो जब मैं आया था ना तब कुछ नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लाउड्स बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे हैं, ये देखो। और मैं ना क्लाउड्स में राइड कर रहा हूँ बाइक को। वाह, नज़ारे ज़बरदस्त हैं भाई, ज़बरदस्त हैं। और ठंड बढ़ गई है, यहाँ पर 6 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। तो इससे पहले मौसम और ख़राब हो, यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलना ही बेहतर है। चढ़ाई का एक फ़ायदा रहता है, चढ़ाई में आप ना तेज़ चला सकते हो बाइक। देखा, अचानक मोड़ आया और स्लो करनी पड़ी तो पहले ही स्लो कर लो। ये सब किस लिए होता है ना, ध्यान भटकता है। नाको यहाँ से रह गया 7 किलोमीटर, अभी मलिंग नाला भी आना है। बस मलिंग नाला ज़्यादा दूर नहीं है अब यहाँ से, क्योंकि जैसे ही टूटा हुआ रास्ता स्टार्ट होगा ना, बस समझ लेना मलिंग नाला आने का टाइम हो गया। और यहाँ पानी है, थोड़ा स्लो कर लेते हैं नहीं तो छींटे ऊपर गिरेंगे। ओहो हो, वाइज़र खोलना पड़ रहा है क्योंकि वाइज़र के अंदर ना फॉग जम रहा है। और ये देखो छींटे आ रहे हैं ऊपर। अभी थोड़ी सी देर ना स्पीड स्लो करके चलाना पड़ेगा। ये देख रहे हो वेदर कैसा हो गया। ओहो हो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं। मलिंग 5 किलोमीटर है। अच्छा किया कल चैंगो में स्टे कर लिया, नहीं तो ना ठंड से कुल्फ़ी अलग से जमती और हालत अलग से ख़राब होती। पहुंच तो जाता, ऐसा नहीं है, लेकिन मुश्किल हो जाता, क्योंकि सुबह का टाइम है और वेदर देख लो किस तरह का है। क्लाउड्स हैं और दूर दूर तक ना कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या करें।
खतरनाक रास्ते, और ना हाथों में ठंड लग रही है। अब 5 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 5 डिग्री। ओहो हो। रात में तो माइनस में क्या होगा टेम्परेचर। विजिबिलिटी बहुत कम है। अब ठीक है, थोड़ा धुंध छट रही है। अब धुंध है, ये क्लाउड्स ही हैं मेरे हिसाब से, तो क्लाउड्स ही हैं। ओहो हो। अब आगे ना रास्ता होगा थोड़ी देर आगे ख़राब। अब कितनी आगे होगा ये देखते हैं, तो लेकिन चलते रहते हैं आराम आराम से। यहाँ पे मज़दूर लोग आ गए हैं काम करने के लिए, और ना हालत देखो। यहाँ से टूटा हुआ रोड ना स्टार्ट हो गया बस। अब ये देखो, ये सारा का सारा ना गिरा है या गिराया गया है, जो भी है कर रहे हैं रिपेयर वर्क। और ना खतरनाक वाला रास्ता है। ये आगे मज़दूर लोग BRO के, और अब ये काम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। और मलिंग नाला शुरू होने वाला है। ओहो हो, निकल लो भैया। इसे तो ना देख के, यहाँ पे तो ना देख के ही डर लग रहा है। ओहो। खतरनाक जगह है ये, खतरनाक जगह है। देखो फिर भी ना कितना चौड़ा कर दिया, यहाँ पे बाउंड्री वाल लगा दे, लेकिन कुदरत के आगे ना जोर नहीं चलता। जब ऊपर से पत्थर आते हैं ना, तो बाउंड्री वाल कुछ नहीं कर पाती। और यहाँ देखो खूबसूरत नज़ारे, ये स्नो गिरी हुई है देखो ऊपर, और यहाँ से ना ये सारा पानी ना भर भर के लेके जा रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है ना, तो वहाँ ये पानी भर के ले जाते हैं। और ये आ गया मलिंग नाला। मलिंग नाला में सुबह सुबह का नज़ारा देखो। पहली वाटर क्रॉसिंग आज की, तो धीरे धीरे निकालते हैं। ओके, तो मलिंग नाला क्रॉस कर गया, और ख़तरनाक वाला जो पोर्शन था ना वो भी क्रॉस कर गया। ये देखो स्नो गिरी हुई है ना यहाँ पर, फ्रेश स्नो दिखाई दे रही है। ये लग रहा है रात में पड़ी है। चलो बढ़िया है। हो। निकल लो यहाँ से, इससे पहले कोई रास्ता बन जाए। ये देखो सारा ना खतरनाक एरिया है, ये दिख रहा है सारा का सारा कितना खतरनाक है। ओहो हो। और ये ना गिरता रहता है ऊपर से, इसको टाइम लगेगा काफ़ी सेट होने में। इतने सालों से सेट नहीं हो पाया ये, सोचो कब जाके ये सेट होगा। यहाँ भी देखो क्या हुआ था, ऊपर से लैंडस्लाइड हुई और ये सारा का सारा रास्ता ना कट गया। देखो पूरी सड़क कट गई है, ये इधर से अलग से काट के ना दोबारा बनाई गई है सड़क, और सारी सड़क कट गई है, यहाँ बैठ गई है देखो। ओ हो, ज़बरदस्त वाली तबाही हुई है। ओ हो। आराम से। ओहो, ऑफ रोड के नज़ारे। ओह बस, अब आगे रास्ता ठीक है, बहुत कम ख़राब मिलेगा। ओवरऑल जो रास्ता है ना आगे का वो सही है। वाह, वो देखो खूबसूरत नाको विलेज। अब ना आपको एक बार ना रोक के ना इसका मोबाइल से शूट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये देखो नज़ारा नाको का। ये आगे जाके रोकते हैं, वहाँ रोकते हैं और वहाँ से दिखाते हैं ये खूबसूरत नज़ारा नाको का। एक मोड़ और आएगा, वो वहाँ से लेते हैं, नहीं तो उल्टा घूमना पड़ेगा मुझे और उतरना भी पड़ सकता है बाइक से। तो इसलिए ना आगे जाकर रुक के बढ़िया सा नज़ारा दिखाते हैं आपको नाको विलेज का। नाको में भी रुकने की फैसिलिटी अच्छी खासी है, बहुत सारे होम स्टे बन गए हैं। नाको लेक देख सकते हो आप, नाको टॉप,
और उसके बाद नाको मॉन्स्ट्री, काफ़ी पुरानी मॉन्स्ट्री है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया था ना 2017 में, तो मैंने ना यहाँ पे रुक के ये मॉन्स्ट्री भी देखी थी और नाको टॉप में भी गया था। ओ हो, अब कैसे दिखाऊं मैं। देखो क्लाउड्स आ गए हैं। कितनी देर हुई मुझे, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं हुआ और क्लाउड्स आ गए देखो। चलो फिर भी रुकता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। और ना यहाँ पे एक हेलीपैड भी है, नाको का हेलीपैड। ये देखो ऊपर, देखो नज़ारा। पहले तो ये स्नो है ना जितनी भी, ये फ्रेश गिरी हुई है। और ये यहाँ का हेलीपैड और ये है नाको के नज़ारे। ये देखो कितने क्लाउड्स आ गए। वो देख रहे हो जगह, यहाँ से आगे जाके ही नाको के लिए रास्ता कटता है। और खूबसूरत नाको विलेज इस तरह पूरा का पूरा छुप गया इन क्लाउड्स के बीच में। और ये कुछ इस तरह का नज़ारा है ऊपर का। और ना इस तरफ देखो किस तरह का वेदर हो गया। ऊपर पूरी तरह ना क्लाउड्स आ गए हैं। ये देखो हर तरफ क्लाउड्स है और ये इस तरह का रास्ता है। और यहाँ पे ना मज़दूर लोगों ने अपने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, बीआरओ वालों ने। वाह, तो किस तरह के नज़ारे लग रहे हैं आपको ये? उम्मीद है ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। तो चलो चलते हैं यहाँ से। अपनी जर्नी टुवर्ड्स नंगल सफ़र लंबा है, तो जहाँ जहाँ खूबसूरत नज़ारे आते रहेंगे ना, वहाँ आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं मोटो व्लॉग में। यहाँ पे लग रहा है मोनेस्ट्री बन रही है कोई ना कोई। गेट से तो इसी तरह लग रहा है। सो ऊपर से मैं आप लोगों को दिखा नहीं सका ना। यहाँ पे आ गया नाको, ये है खूबसूरत नाको विलेज। तो अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। देखो फ्रेश स्नो पड़ी हुई है और ये खूबसूरत नाको विलेज। वाह, और जो लेक है ना वो उस तरफ आगे जाके पड़ती है। एक छोटी लेक यहाँ भी बनी हुई है और ये लेक व्यू आगे जाकर वो उन सारे ना घरों के पीछे जाकर है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ पे है ना एक बढ़िया सा कांगड़ी ढाबा, जहाँ पे आप अपना खाना वगैरह खा सकते हो। ये देखो HRTC हिमाचल रोडवेज़ की जो भी बसें हैं ना वो यहीं स्टे करती हैं, ये रुकती हैं और यहीं पे लोग अपना दोपहर का खाना वगैरह खाते हैं। तो अच्छा खाना बनाते हैं कांगड़ी ढाबा वाले। तो सारे लोग वहीं आकर खाना खाते हैं। जब मैं आ रहा था तो मैं भी 10-15 मिनट यहीं रुका था और मैगी खाई थी। और मैगी खाने के साथ ना कॉफ़ी पी थी। रिकोंगपिओ यहाँ से है 100 किलोमीटर, तो लगभग 3 घंटे लगेंगे मुझे रिकोंगपिओ के। मतलब 11 से लेके 12 बजे तक मैं रिकोंगपिओ पहुँचूँगा। ओहो, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार, नज़ारे ज़बरदस्त हैं। मज़ा आ रहा है यार, कुछ भी हो। पहाड़ों में राइडिंग करके ना मज़ा आता है और 2 व्हीलर में ज़्यादा मज़ा आता है। 4 व्हीलर में इतना मज़ा ना आता हो, लेकिन 2 व्हीलर में बहुत मज़ा आता है। वाइज़र खोलते हैं तो ठंड लगती है, बंद करते हैं तो फॉग जमता है। क्या करें यार। मौसम ठंडा ही ठंडा है। ये जो रोड देख रहे हो आप ना, ये 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम जब स्पीति आया था ना तब कवर किया था। और तब ये ना बिल्कुल सिंगल रास्ता था। मेरे पास उस समय TVS फिनिक्स थी 125cc। और यहाँ पर ना चढ़ाई अच्छी खासी थी, तो काफ़ी सारे कर्व थे। कर्व तो अभी भी हैं, लेकिन तब शायद 1-2 कर्व ज़्यादा थे, क्योंकि सिंगल लाइन रास्ता था। अब डबल है तो इन्होंने थोड़ा लंबा खींच दिया उसको। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि पहला गियर लगा हुआ था और पहला और दूसरे गियर से ऊपर ना बाइक चल नहीं रही थी। और अब देख लो रोड कैसा बना दिया। अब तो चौथा 5वां गियर आराम से इजीली लग जाता है यहाँ पर। वाह भी वाह, खूबसूरत नज़ारे। अब जैसा मैंने बताया था ना, नीचे नीचे जाऊँगा
तो मौसम सही होता जाएगा। और मौसम भी सही हो गया और टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ गया है, 7 डिग्री हो गया 5 से। लेकिन अभी हाथों में ना ठंडक है पूरी पूरी। ओ हो। और ये खूबसूरत सा गांव दिखाया था मैंने, वहाँ पे टॉप पे एक जगह पे ये खूबसूरत नज़ारे इस गांव के। ओ हो वाओ। और ये गांव है ना लिपो चुलिंग। अच्छा जी, हांगो। ये सारे गांव इसी रास्ते पे आते हैं, अलग से रास्ता है। जब बाइक थोड़ी स्पीड में होती है ना तो फॉग नहीं जमता, हवा आती रहती है अंदर की तरफ। लेकिन जब स्लो होती है ना तब फॉग जमता है। अब ठीक है, क्योंकि इस टाइम बाइक का ना 40-50 के आसपास है, तो इसलिए फॉग नहीं जम रहा। वो यहाँ से है 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के बाद मुझे मिलेगा फ्यूल। 12 लीटर की कंजम्पशन हो गई है, 3.2 लीटर इसमें बचा होना चाहिए पेट्रोल। और आज पता लग जाएगा कि इसकी रेंज कितनी है। एक बार टैंक फुल कराने के बाद ना ये कितना किलोमीटर अप्रोक्सीमेट चल जाती है, एक रफ अंदाज़ा हो जाता है। वाह भी वाह। अभी पहला जो स्टॉप आएगा ना वो आएगा खब संगम, जहाँ पे सतलुज रिवर और स्पीति रिवर का हो रहा है संगम। और उसके बाद वो बन जा रही है सतलुज रिवर। मज़ा आता है पहाड़ों में राइड करने का। बस ये है, ध्यान रख के चलाओ सेफ तरीके से। इतना तरीके से पहाड़ों के ऊपर ना राइडिंग नहीं करनी है, आराम आराम से मज़े से चलते रहो, कोई जल्दबाजी ना करो। और मोड़ों पे ना हॉर्न मारने में शर्म ना करो। हवा तेज़ चल रही है और ना वो देखो सामने। ओके, वेदर अभी भी ख़राब है यार, यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ चलते रहना है, क्योंकि रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आज कोशिश तो रहेगी वैसे घर पहुँचने की, लेकिन देखते हैं कितना समय लगता है। ओहो, टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा है, 8 डिग्री हो गया है यहाँ पर, लेकिन ठंड में कमी नहीं हुई है, ठंड लग रही है अभी भी। ओह हो।